नमस्कार, स्वागत है आपका ज्योतिष जीवन वैभव में। थंबनेल को देखकर आप समझ गए होंगे कि हम वीडियो में वार्षिक राशिफल के बारे में बात करने वाले हैं। 2024 बस कुछ ही पलों में, कुछ ही समय में आ जाएगा। वैसे भी समय कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। नया साल शुरू होने से पहले सब ये जानने की इच्छा रखते हैं कि उनके लिए नया साल कैसा रहेगा। आने वाले साल में उनके जीवन पर ग्रह नक्षत्रों का कैसा शुभ अशुभ प्रभाव रहेगा, कौन कौन सी योजनाएं आने वाले साल में सफल होंगी, कौन सी नहीं होंगी, धन लाभ के कितने मौके मिलेंगे और कौन से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। जो योजना हमने पिछले साल बनाई थी वो इस साल पूरी हो पाएगी या नहीं, क्या हम इस वर्ष कर्ज मुक्त हो पाएंगे या नहीं। तो आइए हम इस वीडियो में इन्हीं प्रश्नों का जवाब खोजेंगे। इस श्रृंखला के अंतर्गत पिछले वीडियो में आपने मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का वार्षिक राशिफल जाना था, जो आज हम जानेंगे सिंह राशि के बारे में। 2024 में सिंह राशि वालों का भविष्य क्या रहेगा, वे क्या नया करेंगे, उनके स्वास्थ्य कैसा रहेगा, उनकी पढ़ाई कैसी रहेगी और भी बहुत कुछ। तो आइए जानते हैं। सिंह राशि के जातक जिनके जन्माक्षर मा, मी, मू, मे, मो, ता, टी, टू, टे है, राशि स्वामी सूर्य है। सिंह राशि अग्नि तत्व की राशि है। साल 2024 के शुरुआती महीनों में बृहस्पति नवम भाव में रहेंगे। इस समय भाग्य आपका साथ देगा, धन को लेकर आ रही परेशानी भी दूर होगी। इन शुरुआती महीनों में आप आध्यात्मिक यात्राएं करेंगे, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और यदि आप कोई बिजनेस करते हैं तो आपके लिए समय उन्नति वाले रहेगा। शनि सप्तम भाव में बैठकर व्यापार में वृद्धि के योग बनाएंगे, आपके दाम्पत्य जीवन में भी अनुकूलता देंगे, लेकिन जीवन साथी को मुखर वक्ता बनाएंगे। यह जीवन में अनुशासन रखकर आगे बढ़ने का वर्ष रहेगा। लंबी लंबी यात्राएं इस वर्ष आप कर पाएंगे। विदेश जाने के मौके भी आपको मिलेंगे। यह वर्ष आपको सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करेंगे। संतान संबंधित सुख के समाचार प्रदान करेंगे। आपका मन अच्छे कामों में लगने लगेगा। दान, धर्म और पुण्य करने में आपकी रुचि जागने लगेगी। इस पूरे साल आपको राहु से सतर्क रहना चाहिए। राहु आपके अष्टम भाव में गोचर करेगा, इसलिए बार बार छोटी छोटी दुर्घटनाएं या परिवार से विवाद होता रहेगा। आपकी बोली लोगों को कड़वी लग सकती है। बार बार आपका मन परिवार से दूर जाने को करेगा। इस साल लव लाइफ आपकी काफी अच्छी रह सकती है। इस साल आप घर में छोटे मेहमान का स्वागत भी कर सकते हैं। उच्च शिक्षा के लिए साल 2024 बढ़िया रहेगा। इस साल आप उन्नति करेंगे, धीरे धीरे जीवन के क्षेत्रों में आपको लाभ आता दिखाई देगा। इस वर्ष के मध्य आप बहुत अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। अब जानते हैं इस वर्ष आप और आपके परिवार के बारे में। वर्ष की शुरुआत मिश्रित रहने वाली है, जहाँ एक तरफ केतु आपके दूसरे भाव में रहकर पारिवारिक समस्याओं को जन्म देंगे और आपसी सामंजस्य का अभाव दिखाई देंगे, तो वहीं दूसरी तरफ शुक्र और बुध आपके चतुर्थ भाव में रहकर पारिवारिक सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी करेंगे। परिवार का सहयोग आपको प्राप्त होता रहेगा। घर में सुख शांति रहेगी, घर की सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी, घर में खुशी का माहौल रहेगा। वर्ष के पूर्वार्ध में भाई बहनों से संतुलित और अच्छे संबंध स्थापित होंगे और वर्ष के उत्तरार्ध में माता पिता से आपके संबंध अनुकूल रहेंगे। यह वर्ष आपको परिवार का पूरा सहयोग प्रदान करेगा और पारिवारिक जीवन को खुशहाल बनाएगा। अब जानते हैं इस वर्ष आप और आपके व्यवसाय और करियर के बारे में। व्यापार के लिए बहुत अच्छा वर्ष रहने की उम्मीद है, लेकिन फिर भी व्यापार से संबंधित कोई भी बड़ा निर्णय एकदम न ले, क्योंकि इस पूरे साल शनि आपके 7वें भाव में रहेंगे और बिजनेस पार्टनर से संबंध का भी आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ ध्यान का सीधा मतलब धैर्य से है, क्योंकि हो सकता है कि आपको आपके पार्टनर की कोई बात पसंद ना आए। बिजनेस में कुछ नया करना चाहते हैं तो अप्रैल के बाद ट्राई कर सकते हैं। यही शनि दीर्घकालीन लाभ के भी योग बनाएंगे। आपका व्यापार में विस्तार भी होगा, लेकिन धीरे धीरे। शनि जो कुछ भी देंगे आराम से देंगे, धीरे धीरे देंगे, लेकिन पक्का काम देंगे।
नौकरी के संबंध में वर्ष की शुरुआत ठीक-ठाक रहेगी। यहीं शनि आपको नौकरी में मजबूती प्रदान करेंगे। आप खूब मेहनत करेंगे और आपको अच्छा परिणाम भी मिलेगा। 1 मई तक आपके नवम भाव में रहकर नौकरी में बदलाव और ट्रांसफर के योग बनेंगे। यदि आप किसी सरकारी नौकरी में हैं, तो वर्ष के शुरुआती 2 महीनों के दौरान आपका तबादला होने के योग बन सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप लंबे समय से अपनी नौकरी में टिके हैं, तो दूसरी नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो इस दौरान या वर्ष की शुरुआती तिमाही में आपकी यह इच्छा पूरी हो सकती है। अब जानते हैं इस वर्ष आपकी शिक्षा के बारे में। शिक्षा के लिहाज से नया साल आपकी राशि के लिए अच्छा रहने वाला है। नए साल में आपकी बुद्धि का विकास होगा। आप जो भी पढ़ेंगे आसानी से याद हो जाएगा। जब बृहस्पति का गोचर आपके पंचम भाव पर प्रभाव डालेगा तो शिक्षा में उत्तम परिणाम मिलने के योग बनेंगे। विदेश में पढ़ाई का सपना देख रहे छात्रों को इस वर्ष की मेहनत सफल होगी। उनके विदेश जाने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इस वर्ष आपका मन रहस्यमय और गूढ़ विषयों के प्रति ज्यादा झुकाव महसूस करेगा। विद्यार्थियों पढ़ाई पर एकाग्रता के साथ अच्छे से ध्यान दे पाएंगे। उसके आपको उत्तम परिणाम भी प्राप्त होंगे। शुरुआत में प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे परिणाम मिलने की उम्मीद की जा सकती है। उसके बाद आपको अच्छी मेहनत करनी होगी, तभी आप आगे बढ़कर सूर्य और मंगल के पंचम भाव में होने और शनि के चतुर्थ भाव में दृष्टि डालने के कारण बीच-बीच में कुछ व्यवधान भी आएंगे। आपकी एकाग्रता को भंग करेंगे, जिससे शिक्षा में कुछ समस्या हो सकती है, जिसके लिए आपको तैयार रहना होगा। अब जानते हैं इस वर्ष आपके प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन के बारे में। 2024 में प्रेम और विवाह के संदर्भ में आपको उतने शुभ परिणाम प्राप्त नहीं होंगे जितने आप इसकी उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि इस अवधि में आपको प्रेम में ढेरों परेशानियां उठानी पड़ सकती है। मई 2024 के बाद प्रेम और विवाह में कुछ खटास देखने को मिल सकती है, विशेष तौर पर उन लोगों को जो किसी प्रेम संबंध में है। सप्तम भाव में के स्वामी शनि की सप्तम भाव में ही स्थिति ये संकेत देती है कि यदि आप विवाहित हैं तो आप अपने जीवन साथी के साथ अपने रिश्ते में ज्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता पड़ेगी, और अगर आप प्रेम संबंध में हैं तो प्रेम आपके लिए ज्यादा सफल नहीं हो पाएगा। आपको अपने जीवन साथी के साथ अपने रिश्ते में शब्दों का इस्तेमाल बहुत सावधानी से करना होगा। मंगल का गोचर आपके सप्तम और अष्टम भाव में होगा, जहां पर क्रमश शनि और राहु पहले से ही विराजित होंगे। इस कारण जीवन साथी को स्वास्थ्य कष्ट परेशान कर सकता है। इसके साथ ही आप और आपके जीवन साथी के मध्य तनाव भी बढ़ सकता है और आपके ससुराल पक्ष से संबंधित खटास भी आ सकती है। जुलाई से आपके संबंधों में प्रेम का अंकुर फूट सकता है और धीरे-धीरे आप दोनों फिर से एक दूसरे के प्रति लगाव महसूस कर सकते हैं। अब जानते हैं इस वर्ष आपके धन और वित्त के बारे में। आर्थिक रूप से देखा जाए तो ये वर्ष उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। राहु आपके 8वें भाव में पूरे वर्ष विराजमान रहेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप खर्चों में हमेशा तेजी बनी रहेगी। आप चाहें या न चाहें आपको खर्च तो करना ही होगा। साथ ही आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य के संदर्भ में भी थोड़ा अधिक खर्च करना पड़ सकता है। आपके जीवन में धन का प्रवाह सुचारू रूप से बना रहेगा। अगर आप निवेश के संबंध में कोई बड़ा फैसला लेना चाहते हैं या कोई नई संपत्ति खरीदना चाहते हैं, तो ऐसा आप मई 2024 से पहले कर लें, क्योंकि बृहस्पति नवम भाव में अपनी स्थिति के चलते आपके लिए अनुकूल रहने वाले हैं। यदि इसके अलावा भी आपके दिमाग में कोई और योजना है, तो वह भी मई से पहले ही फलीभूत कर लें, क्योंकि मई के बाद का समय आपके लिए उपयुक्त नहीं है। इस वर्ष आप आयोजनबद्ध लंबी यात्रा पर जा सकते हैं, जो कि ओवर बजट भी हो सकती है। आपको धन का व्यय सहना पड़ सकता है। इस दौरान किया गया निवेश आपको लाभ के स्थान पर हानि प्रदान कर सकता है और आप परेशानियों में घिर सकते हैं। नौकरी करने वाले जातकों को अपनी नौकरी में बदलाव से अच्छा वेतन प्राप्त हो सकता है, जिससे धन लाभ होगा और आपकी सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं। अब जानते हैं इस वर्ष आपके स्वास्थ्य के बारे में।
2024 में स्वास्थ्य प्रतिकूल रहने की स्थिति में कहीं-कहीं आपको स्वास्थ्य पक्ष से मिश्रित परिणाम भी मिल सकते हैं। पंचम भाव में सूर्य और मंगल के सप्तम भाव में शनि और 8वें भाव में राहु के उपस्थित होने के कारण स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के प्रति आपको हमेशा सचेत रहना होगा। यह वर्ष आपको शारीरिक समस्याएं दे सकता है। राहु के कारण अचानक से होने वाली समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, आपको परेशानियों में डाल सकती है। सप्तम भाव में शनि की स्थिति आपको असुरक्षित और स्वास्थ्य को लेकर चिंतित बना सकती है। अप्रैल 2024 के बाद बृहस्पति और शनि की प्रतिकूल स्थिति के चलते इस वर्ष के दौरान आप ज्यादा आशावादी नजर नहीं आएंगे, लेकिन वहीं गुरु की दृष्टि आपको तनाव की समस्या से बाहर निकालने में मदद अवश्य कर सकती है। इस वर्ष आपको अपनी दिनचर्या में विशेष बदलाव की आवश्यकता होगी। यदि आप अनुशासित होकर अपना जीवन व्यतीत करेंगे तो बहुत सारे शारीरिक व्याधियों की चपेट में आने से बच सकते हैं। आपको नियमित व्यायाम और सुबह की सैर करनी चाहिए। आपको खान-पान सुधारना चाहिए। गरिष्ठ भोजन को त्याग कर शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए, जो आपके स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। आपने अभी जाना सिंह राशि के वार्षिक राशिफल के बारे में। पारिवारिक, व्यवसाय, शिक्षा, प्रेम और दाम्पत्य जीवन, धन, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह राशिफल आपने जाना। अगर यह प्रयास सही लगा हो तो कमेंट कर अवश्य बताएं। कोई प्रश्न है या कोई समस्या है तो कमेंट करें या फोन नंबर 9424822056 पर व्हाट्सएप या मैसेज करें या मेल करें drhemchandra010452@gmail.com पर। आपकी समस्या का निराकरण अवश्य किया जाएगा। अगर प्रयास सही लगा हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें और शेयर करें, जिससे अन्य भी अपनी वार्षिक राशिफल जानकर उस अनुरूप अपनी योजना बना सके। जल्द ही कन्या राशि की वार्षिक राशिफल के साथ मिलते हैं। तब तक देखते रहिए ज्योतिष जीवन वैभव। आर्थिक मामलों में यह वर्ष बेहतर रहने वाला है। कुछ आकस्मिक लाभ की संभावना इस वर्ष बनेगी। बृहस्पति 22 अप्रैल तक अष्टम भाव में रहेंगे। तब तक किसी भी तरह का निवेश करने से बचें और धन को सोच समझकर प्रयोग करें, नहीं तो धन हानि हो सकती है। उसके बाद बृहस्पति नवम भाव में जाएंगे, जो आपकी आर्थिक स्थिति में इजाफा करेंगे। इससे आपको भाग्य का साथ भी मिलेगा और आप आगे बढ़ते जाएंगे। इस वर्ष आप संपत्ति खरीद सकते हैं, लेकिन संपत्ति क्रय करते समय उस संपत्ति की खोजबीन अवश्य करवा लीजिएगा, क्योंकि आपके धन हानि के योग भी हैं। किसी महिला के द्वारा आपकी धन हानि हो सकती है। अब जानते हैं इस वर्ष आपके स्वास्थ्य के बारे में। इस वर्ष सिंह राशि के जातकों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां पिछले साल की तुलना में कम रहेंगी। छठे भाव के स्वामी शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में गोचर करेंगे। शनि का ये गोचर स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों की समाप्ति का संकेत देता है। इसका मतलब यह नहीं कि आप लापरवाही बरतने लगे, क्योंकि जरा सी भी लापरवाही आपको कोई बड़ी बीमारी का शिकार बना सकती है। इस वर्ष आपको उदर रोग, नसों से संबंधित समस्या, मानसिक तनाव प्रारंभ होने की स्थिति बन सकती है। इसकी दवाइयां प्रारंभ हो इससे पहले ही नियमित योग, व्यायाम और प्रतिदिन सैर करना प्रारंभ कर दें। इससे आपको आराम मिलेगा और बीमारियों को भी आपके शरीर में प्रविष्ट होने में थोड़ा समय मिल जाएगा। आपने अभी जाना सिंह राशि के वार्षिक भविष्यफल के बारे में। पारिवारिक, व्यवसाय, शिक्षा, प्रेम और दाम्पत्य जीवन, धन, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से और हर महीने का भविष्यफल भी अभी आपने जाना। अगर ये प्रयास सही लगा हो, अच्छा लगा हो तो कमेंट कर अवश्य बताएं। कोई प्रश्न है या कोई समस्या है तो कमेंट करें या फोन नंबर 9424822056 पर व्हाट्सएप या मैसेज करें या मेल भी कर सकते हैं drhemchandra010452@gmail.com पर। आपकी समस्या का निराकरण अवश्य किया जाएगा। अगर प्रयास सही लगा हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें, शेयर करें, जिससे अन्य भी अपनी वार्षिक राशिफल जानकर उस हिसाब से अपनी योजना बना लें। जल्द ही कन्या राशि की वार्षिक राशिफल के साथ मिलते हैं। तब तक देखते रहिए ज्योतिष जीवन वैभव। धन्यवाद।